बच्चों, E308 पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत हम टैरिफ वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक आपको 8 प्रकार के टैरिफ बताए थे, उसमें से एक सरल टैरिफ जिसे कहते हैं सिंपल टैरिफ, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब उसी के कंटिन्यूशन में आगे के हम 3 और टैरिफ के प्रकार आज पढ़ेंगे और बचे हुए जो है वो अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो उसी कंटिन्यूशन में ये काम चल रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करें। तो जो दूसरा टैरिफ है वो होता है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, जब हमने टैरिफ्स के नाम लिखाए थे तो उसमें भी इसका जिक्र था। हिंदी में कहते हैं समेकित मांग दर टैरिफ। ये बहुत ही सिंपल टैरिफ है, जो आपको एक जनरल इक्वेशन लिखाई गई थी, A = CX + DY + F, CX + DY + F। तो उसमें X जो है मैक्सिमम डिमांड थी, Y एनर्जी कंज्यूम थी, और जो C है वो कॉस्ट पर किलोवाट थी, D किलोवाट कॉस्ट पर किलोवाट आवर थी, यानी पर यूनिट कॉस्ट थी, और F उसमें फिक्स चार्जेस थे। तो इसी जो जनरल फॉर्म है उसमें से जो फ्लैट डिमांड रेट होती है उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ होता है, यानी A = CX। तो X जो है वो मैक्सिमम डिमांड है, या जो डिमांड उपभोक्ता द्वारा यूज़ की गई है, और C जो है वो है कॉस्ट ऑफ उसकी जो अधिकतम मांग की दर जो भी निर्धारित की गई है, 100 रुपये, 150 रुपये। तो ये बहुत ही सिंपल टैरिफ है। इसमें जो टोटल बिजली का बिल आएगा, जो भी आपकी बिलिंग साइकिल है, 1 महीने है या 2 महीने है, जैसी भी स्थिति है। सामान्यतया घरेलू उपभोक्ताओं के बिल 2 महीने में एक बार आते हैं और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के बिल हर महीने आते हैं। तो जो भी बिलिंग साइकिल है उसमें टोटल बिल जो होगा उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होगा जो मैक्सिमम डिमांड आप यूज़ करें। इसमें एनर्जी नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ जितना आपका लोड है उसको उस रेट से गुणा करके हम टोटल बिलिंग अमाउंट को ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल तो है, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप इसमें मतलब यूज़ करते जाएंगे इसका, तो टोटल बिल जो है वो तो उसमें तो बढ़त नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वैसे वैसे इसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। यानी मान लीजिए हमने एक ही दिन इसको यूज़ किया तो भी उतने ही पैसे लग रहे हैं, और 30 दिन तक हम यूज़ करते रहे तो भी उतने ही पैसे लग रहे हैं। तो इसमें सबसे ख़राब बात यही है कि ये बिजली की बचत को प्रोत्साहित नहीं करता। ये इस बात के लिए हमें प्रेरित नहीं करता कि हम बिजली की बचत करें। सामान्यतया ये ऐसी जगह पर लगाया जाता है जैसे ट्रैफिक की लाइट्स लगी होती हैं हर चौराहे पे शहरों के अंदर, तो वहाँ पे लगाए जाते हैं। स्ट्रीट लाइट में लगाए जाते हैं क्योंकि उसमें पता होता है उनको कि भाई ये 12 घंटे चलनी है। जो सिग्नल्स हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो लगभग 24 घंटे चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो रेट तय कर लेते हैं। सिर्फ उनको उसका लोड कैलकुलेट करना होता है, अलग से मीटरिंग करने की, मीटर की रीडिंग लेने की, उसका फिर बिल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वो लोड पहले से नोट किया हुआ होता है, उस लोड को जो रेट है उससे गुणा करके और जो बिल है वो उनको जनरेट हो जाता है और बिल उनको दे दिया जाता है। तो ये सिंपल ज़रूर है, लेकिन इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो इस बात के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करता कि आप बिजली की बचत करें। कहीं पे हम शुरू में तो कर सकते हैं, जैसे कोई लैंप अगर मान लीजिए 50 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है, उसकी जगह पे 10 वाट बिजली कंज्यूम करने वाला लैंप लगा दें, वो शुरू में तो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो बिजली के
उपयोग के प्रति लोगों को लापरवाह ये नीति बनाती है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही नीति लागू थी। समरसेबल पंप्स गांव में लगे हुए थे, उसमें पर किलोवाट के हिसाब से ही बिजली के चार्ज आते थे, अलग से मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गांव में इतने मीटर रीडर भी नहीं थे जो हर जगह पे जा जाके मीटर की रीडिंग ले सकें। तो उसमें पर किलोवाट रेट फिक्स की हुई थी, जितने भी HP का उसने पंप लगा दिया उस हिसाब से पर HP या पर किलोवाट रेट जो है पहले से तय थी, उससे गुणा करके और उसके मीटर के बिल आ जाते थे। तो ये देखा ये गया कि चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है, उसको लगातार पंप चलाता रहता था, क्योंकि उसको लगता था कि भाई बिजली के पैसे तो जितने मुझे देने थे उतने मैं दे चुका, अब मैं चलाऊं या नहीं चलाऊं पैसे तो उतने ही लगने हैं। तो आदमी जो है उसको लगातार चलाता रहा। उससे नुकसान ये हुआ कि ज़मीन के अंदर पानी का स्तर भी बहुत तेज़ी से गिरने लगा। तो अब ये धीरे धीरे से इस पॉलिसी को ख़त्म किया जा रहा है, और इस तरह के बिल जो है जनरेशन अब धीरे धीरे मीटर रीडर भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले हर गांव में मीटर रीडिंग ही नहीं हो पाती थी, तो तब ये व्यवस्था चलती थी। तो ये समेकित मांग दर है। तो इसमें क्या होता है, जितना आप यूज़ करते जाएंगे, यूज़ बढ़ता जाएगा, उतना पर यूनिट रेट जो है वो कम होती जाएगी। स्वाभाविक बात है, हम एक दिन यूज़ करेंगे तो भी उतना ही बिल आना है, और 30 दिन यूज़ करेंगे तो भी उतना ही बिल आना है। लेकिन थोड़ा सा अगर अपन इसको न्यायिक रूप से जुडिशियसली यूज़ करें तो ये वैसे आसान व्यवस्था है। दूसरा इसमें ये होता है कि किसानों के पंप सेट के मामले में तो फिक्स है कि भाई उसने 5 HP की मोटर लगा रखी है या 10 HP की मोटर लगा रखी है, उससे तय कर दिया। बहुत सारे लोड्स इस तरह के होते हैं कि वो वेरी करते रहते हैं, और वहाँ भी अगर हम इस व्यवस्था को लागू करना चाहें तो वहाँ हमें मैक्सिमम डिमांड मीटर लगाने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे मतलब इस व्यवस्था को लागू करना चाहें, पर किलोवाट रेट रखना चाहें, तो इसमें मैक्सिमम डिमांड के मीटर लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम डिमांड उसकी नोट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम डिमांड मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पिछले अध्याय में हमने मैक्सिमम डिमांड के बारे में पढ़ा था। ये बेसिकली जो मैक्सिमम जो बिजली किलोवाट में हमने यूज़ की, मैक्सिमम पावर जो लोड हमने लिया, और उसका 15 मिनट के साइकिल बना के रखते हैं। उन 15 मिनट का जो औसत वैल्यू होती है वो मैक्सिमम डिमांड होती है। तो ये तो हम पिछली बार पहले पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि फ्लैट डिमांड रेट आसान है, सिंपल है, लेकिन इसमें जो कमी है वो यही है कि ये बिजली की बचत को प्रोत्साहित नहीं करती। अब नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रेट मीटर रेट टैरिफ। स्ट्रेट मीटर रेट टैरिफ यानी सरल मीटर दर टैरिफ। सरल मीटर दर टैरिफ ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, हालांकि हमारे राजस्थान में तो इस तरह का नहीं कर रखा, लेकिन कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। इसमें जो हमारी जनरल फॉर्म हमने देखी थी, उसमें एक ही कंपोनेंट इसका काम में आता है, A=DY, यानी आप कितने यूनिट उसने कंज्यूम किए उससे जो भी रेट होती है उसको गुणा कर दो, बस इतना ही करना है आपको। तो जो भी रेट है उसको आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए उससे गुणा करना है और आपका बिजली का बिल आ जाएगा। यानी जो भी आपकी बिलिंग साइकिल है उतने समय का, 1 महीने या 2 महीने का बिजली का बिल आ जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जो कम बिजली यूज़ करते हैं उनके भी उसी दर से मीटरिंग होती है, और जो ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, ज़्यादा संपन्न लोग हैं, उनके भी उसी दर से बिलिंग होती है। यानी एक ही रेट में बिजली गरीब आदमी को भी मिलती है और अमीर आदमी को भी मिलती है। तो ये लोगों की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से फिट नहीं बैठता कि जो गरीब आदमी से भी उसी दर से चार्ज किया जाए और उसी दर से अमीर आदमी से भी चार्ज किया जाए। बेसिकली जब हम अमीर आदमी से ज़्यादा पैसे लेते हैं तो वो कॉस्ट सब्सिडाइज हो सकता है, तो उससे जो गरीब आदमी है उसकी रेट को और कम किया जा सकता है। इसलिए इसको स्टैगर्ड वे में, मतलब मीटर बिलिंग के हिसाब से कम मतलब जो यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं उस हिसाब से, अगर कम यूनिट कंज्यूम कर रही हैं तो उसका बिल कम रेट से आना चाहिए। जो लोग ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हैं उनका रेट ज़्यादा, उनका बिल ज़्यादा रेट से आना चाहिए। लेकिन इसमें रेट फिक्स होती है
उस रेट से जितनी भी यूनिट हमने यूज़ की उसको गुणा करके और बिल जो है जनरेट हो जाता है। दूसरी समस्या इसमें ये होती है कि जो आदमी बिजली बिल्कुल यूज़ नहीं की किसी ने, तो उसका बिल तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि उसकी यूनिट्स कुछ होंगी नहीं, तो उसका बिल जो है शून्य आ जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि अगर उसने शून्य बिजली भी यूज़ की तो भी बहुत सारे फिक्स चार्जेस जो ऐसे होते हैं जो हर उपभोक्ता के लिए बिजली कंपनियों को देने पड़ते हैं। जैसे आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराया तो मिनिमम आप रहो या नहीं रहो, या 5 दिन रहो या 50 दिन रहो, वो किराया तो महीने का उतना फिक्स होना चाहिए। बिजली पानी के पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें है कि अगर आप बिल्कुल वहाँ पे नहीं रह रहे हो तो आपका शून्य बिल आए, तो इससे क्या होगा कि उन लोगों के लिए ये ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जो लोग पूरे समय रह रहे हैं, यानी फिक्स चार्जेस तो उसके लगने चाहिए। अब जो लोग बिल्कुल उस मकान में नहीं रह रहे हैं, तो मकान में रह रहे हैं लेकिन बिजली का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये इस चीज़ के लिए भी लोगों को प्रेरित करता है कि वो बिजली की चोरी करें। मीटर को बंद कर दें तो उनका बिल तो बहुत कम आएगा, फिक्स चार्ज भी लगना नहीं। तो वो जो चीज़ है ये बिजली की चोरी को भी प्रोत्साहित करती है। तो ये मैंने आपको बताया, ये अपने यहाँ पे नहीं अभी लागू है, लेकिन कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है कि एक ही रेट से जो बिजली के बिल जनरेट होते हैं, गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, ज़्यादा बिजली यूज़ करे कम यूज़ करे, उसके रेट एक ही होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ। ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे लागू है। इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, यानी 0 से 50 यूनिट तक की एक रेट, 50 से 200 तक की दूसरी रेट, और 200 से अधिक यूनिट है तो ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह 50 200 या इस तरह से हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, और अलग अलग बिजली कंपनियां अलग अलग समय को देखते हुए अलग अलग व्यवस्था कर सकती हैं। अगर 2 महीने का बिल है तो उसके लिए अलग व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरीके से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए एक रेट होती है, दूसरे ब्लॉक के लिए दूसरी रेट होती है, तीसरे ब्लॉक के लिए तीसरी रेट। ये बेसिकली जो हमने इससे पहले जो पढ़ा, यानी स्टेट मीटर रेट टैरिफ, उसका एक सुधरा हुआ रूप है। तो इसमें हमने स्टैगर्ड कर दिया। अब इसमें 2 तरह की व्यवस्था होती है। पहले तो क्या होता था कि जो बिजली कंपनियां हैं वो लोगों को प्रेरित करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को यूज़ करें। तो उल्टा होता था कि जो आदमी कम बिजली यूज़ करते थे उनके रेट जो है ज़्यादा होती थी। यानी बिजली कम यूज़ कर रहे हैं तो पर यूनिट रेट जो है उनके ज़्यादा लगेगी। जो लोग ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं उनके पर यूनिट रेट कम होती थी। पहले ऐसे ही होता था, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है, जितनी ज़्यादा बिजली यूज़ होगी उतना प्लांट का लोड फैक्टर भी बढ़ता जाता है। तो प्लांट का लोड फैक्टर बढ़ता है तो नेचुरली पर यूनिट कॉस्ट बिजली की कम आती है। तो कॉस्ट कम आती है तो बिजली भी इसी तरीके से दी जाती है। विदेशों में भी यही सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको बिल्कुल रिवर्स किया हुआ है। रिवर्स किस तरह से किया हुआ है कि शुरू के जैसे 50 यूनिट के लिए बिजली की रेट कम होगी, 50 से 200 के लिए बिजली की रेट उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 200 यूनिट से भी ज़्यादा जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए रेट और भी ज़्यादा होगी। तो जैसे मान लीजिए एक के लिए 3 रुपये, एक के लिए 4 रुपये, फिर उसके आगे 5 रुपये, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से जो है, क्योंकि हमारे देश में लोड फैक्टर बढ़ाने की प्रॉब्लम नहीं है, बिजली तो अभी भी स्केर्सिटी है, बिजली की तो कमी है। तो जब हमारा देश भी इस स्थिति में आ जाएगा कि सरप्लस बिजली है और हमें भी प्लांट्स का लोड फैक्टर बढ़ाना है, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी जो ये विदेशों वाली प्रणाली है, जो रिवर्स सिस्टम है, वो लागू हो जाए। तो ये जो है ये उपभोक्ताओं को प्रेरित करती है कि वो बिजली की बचत करें। जैसे वो कोई उपभोक्ता अगर मान लीजिए 50 यूनिट तक ही बिजली खर्च करेगा तो उसके कम रेट से बिजली का बिल आएगा। अगर मान लीजिए वो 50 से ज़्यादा यूनिट बिजली खर्च करता है तो 50 यूनिट तक का तो उसी रेट से होगा, और 51 से लेके और जितने भी मान लीजिए उसने 150 यूनिट खर्च किए तो अगले 100 यूनिट का रेट जो है बढ़ी हुई दर से लगेगा, और इसी प्रकार से दर जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें लाभ ये है कि आप भार गुणांक के हिसाब से बिजली की दरों को चाहो तो कम ज़्यादा
कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल टैरिफ है और बस इसमें ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं, उन ब्लॉक्स के आधार पर बिजली की रेट को अलग अलग किया जाता है। तो आज हमने 3 टैरिफ पढ़े, तीनों बिल्कुल आसान हैं। फ्लैट डिमांड रेट, स्ट्रेट मीटर रेट और ब्लॉक मीटर रेट। आगे के टैरिफ्स जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।